हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का दैनिक जेईई स्टडी में। तो हम लोग अपना इरिगेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 फिनिश कर लिया है और अपना चैप्टर 2 भी स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर 2 का पार्ट 1 भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। ठीक है, चैप्टर 2 का पार्ट 1 क्या था? सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप, जहां हम लोगों ने देखा था सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट के बीच का रिलेशनशिप, जाना था कि अवेलेबल वाटर क्या होता है, अनअवेलेबल वाटर क्या होता है, और जाना था फील्ड कैपेसिटी के बारे में और डेप्थ ऑफ वाटर के बारे में। ओके, उसके बाद हम लोगों ने अपना चैप्टर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट किया था, जो कि था वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, है ना। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स आपको मैंने बताया था कि क्या होता है कि आपका शोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, ठीक है, प्लांट आपके क्रॉप के शोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, मतलब बुआई से लेकर के कटाई तक जितना पानी उसे लगता है, जितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसकी, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स एंड पेरेनियल क्रॉप के बारे में देखा था कल के वीडियो में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? खरीफ क्रॉप के बारे में देखा था। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि जो मैं आपको टाइप ऑफ क्रॉप बता रहा हूं वो आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है, उनके सीजन्स को याद रखना है, किस मंथ से लेकर के किस मंथ तक उसे उगाते हैं, कब वो किस मंथ के ड्यूरेशन में उसे ग्रो किया जाता है, वो याद रखना है, और उसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूं, जस्ट एक नाम बस लिखवा देता हूं और आप लोगों को माइंड करा देता हूं ताकि वहां से चीजों को आप कैच कर सके, है ना। तो देखो, टाइप ऑफ क्रॉप में सबसे पहले हम लोग देखे थे खरीफ क्रॉप। ठीक है, सबसे पहले देखे थे खरीफ क्रॉप्स देखे थे हम लोग। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मॉनसून क्रॉप्स। क्या कहते हैं? मॉनसून क्रॉप्स, क्योंकि मॉनसून के सीजन में होते हैं। और मॉनसून का सीजन कब से कब तक होगा? अप्रैल, ठीक है, अप्रैल टू सितंबर। ठीक है, और इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखा था? इसके एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था राइस। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है, ठीक है, वो कौन से हैं? राइस हैं, उसके बाद ज्वार था। ओके, और उसके बाद हम लोग देखे थे रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स के बारे में देखा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंटर क्रॉप्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंटर क्रॉप्स। ठीक है, और ये जो है ये 6 मंथ क्रॉप्स हैं। ठीक है, 6 मंथ क्रॉप्स। ओके, विंटर क्रॉप्स, विंटर का सीजन कब से कब तक होता है? अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल में आपको पूछे एग्जाम में कि रबी क्रॉप का एग्जांपल कौन सा होगा, तो रबी क्रॉप के एग्जांपल में आपको मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है रबी क्रॉप में व्हीट यानी गेहूं। ठीक है, व्हीट, और क्या होता है? बार्ली। ठीक है, तो ये दोनों क्रॉप सबसे मोस्ट कॉमन और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। ठीक है, ये आपको एकदम याद रखना है। आपको वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप से का जो चैप्टर है, वहां से आपको प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, जहां आपको पूछा जाएगा कि खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, इनका सीजन क्या होता है, कब से कब तक के ड्यूरेशन में, और इनका एग्जांपल्स। ठीक है, 2 तरीके के क्रॉप और पढ़े थे हम लोग। ठीक है, कौन से क्रॉप पढ़े थे? 2 तरीके के, और एक था जायद क्रॉप और एक था पेरेनियल क्रॉप। ठीक है, एक हम लोगों ने देखा था जायद क्रॉप। ठीक है, जायद क्रॉप। ओके, ये कब से कब तक था? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समर क्रॉप। इसे ही हम क्या बोलते हैं? समर क्रॉप। कब से कब तक था ये? अप्रैल टू जून। ठीक है, अप्रैल टू जून तक था। इसका एग्जांपल क्या था? इसके एग्जांपल में मैंने आपको बताया था वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स में मैंने आपको बताया था कौन कौन से फ्रूट्स? कुकुम्बर। ठीक है, कुकुम्बर हो गया, आपका वाटरमेलन हो गया, पानी वाले जो फ्रूट्स होते हैं जो गर्मियों के सीजन में खाए जाते हैं। ठीक है, वो सारे फ्रूट्स कौन से थे? इसके अंदर आते हैं, इसके एग्जांपल्स में आते हैं। ठीक है, फोर्थ मैंने आपको क्या बताया था? पेरेनियल क्रॉप। पेरेनियल क्रॉप, पेरेनियल क्रॉप क्या होता है? ऐसा क्रॉप जिसको आप पूरे साल भर ग्रो कर सकते हो, थ्रू आउट द ईयर जिसे ग्रो किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरेनियल क्रॉप बोलते हैं। और पेरेनियल क्रॉप का एग्जांपल कौन सा था? मैंने बताया था आपको शुगर केन। शुगर केन यानी गन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि पेरेनियल क्रॉप, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेनियल क्रॉप। ठीक है, तो पेरेनियल क्रॉप का आपको बहुत बार पूछा गया है, शुगर केन दिया रहेगा और 2-3 क्रॉप के नाम दे दिए रहेंगे और पूछेगा कि पेरेनियल क्रॉप कौन सा है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देखे थे, एक लाइन डायग्राम से समझे थे क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड को, है ना। क्या समझे थे? क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड को एक लाइन डायग्राम से हम लोगों ने समझा था। कुछ इस तरीके का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या किया आपने, फर्स्ट वाटरिंग किया, ठीक है, फर्स्ट वाटरिंग किया। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, सोविंग किया, बीज डाला, है ना, सोविंग किया आप लोगों ने। उसके बाद क्या किया, लास्ट वाटरिंग किया, लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, हार्वेस्टिंग किया। तो अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी याद रहेगा तो अगर आप इसे याद रखोगे ना, इस डायग्राम को, तो आपको पूरा याद रहेगा, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम फर्स्ट वाटरिंग बिफोर शोइंग से लेकर के लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग तक को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस पीरियड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस पीरियड। और शोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक के टाइम को क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड। शोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक के टाइम को क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड। तो ये चीज अगर आप याद रखोगे तो आपको अच्छे से बन जाएगा सारा चीज, है ना। अब यहां से हमें आगे करना है, अब आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है ड्यूटी डेल्टा, फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी डेल्टा और उसका रिलेशनशिप, और कितना कौन से क्रॉप के लिए कितना डेल्टा हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उन चीज को हमें पढ़ना है आज की इस वीडियो में, ठीक है। चलो तो हेडिंग डाल लो सभी कोई, ड्यूटी। देखते हैं ड्यूटी होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए ड्यूटी, ठीक है। अब देखते हैं ड्यूटी होता क्या है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, ड्यूटी का सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। तो ड्यूटी का डेफिनेशन क्या होगा, ड्यूटी इज डिफाइंड एज, ड्यूटी इज डिफाइंड एज एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड, एरिया ऑफ लैंड irrigated, area of land irrigated by unit discharge of water, by unit discharge of water मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिस्चार्ज किसमें होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। यूनिट डिस्चार्ज ऑफ वाटर मीटर क्यूब पर सेकेंड, flowing continuously ठीक है, flowing continuously throughout the base period of crop, ठीक है। थ्रू आउट द बेस पीरियड ऑफ क्रॉप क्या होता है, आपने क्या किया, एक लैंड है आपका, आपके पास एक फील्ड है, उसमें आपने क्या किया, यूनिट डिस्चार्ज किया। उसे इरिगेट करने के लिए आपने क्या किया, एक यूनिट डिस्चार्ज दिया। और वो यूनिट डिस्चार्ज कब तक रहेगा, आपके पूरे बेस पीरियड में, आपके क्रॉप के पूरे बेस पीरियड तक आपने क्या किया, उसमें यूनिट डिस्चार्ज से पानी, ठीक है, यूनिट डिस्चार्ज ऑफ वाटर से आपने क्या किया, उस लैंड को इरिगेट करते रहे। तो जो वो होगा, ड्यूटी इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड बाय यूनिट डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूअसली। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे ड्यूटी, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ड्यूटी कहते हैं। और ड्यूटी को किससे डिनोट किया जाता है, यहां पर लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय डी, ठीक है। ड्यूटी को किससे डिनोट करते हैं, ड्यूटी को डिनोट करते हैं डी से, ओके। तो अब अगर आप समझोगे कि इसे, अगर आप इतना बड़ा डेफिनेशन याद ना रख के शॉर्ट में अगर उसे याद रखने की कोशिश करोगे तो आपको क्या आएगा, ये नोट कर लिया सभी ने, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। अगर आपको शॉर्ट में ड्यूटी को याद रखना है तो एक एरिया में आप थ्रू आउट द एक यूनिट डिस्चार्ज देते हैं, ठीक है। एक एरिया को, कोई भी आपका लैंड है, उसे इरिगेट करने के लिए आप क्या करते हो, कंटिन्यूअसली फ्लोइंग ऑफ वाटर देते हो यूनिट डिस्चार्ज का, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, एरिया को किस में लिया जाता है, एरिया ऑफ लैंड को किस में लेंगे हम लोग,
एरिया ऑफ लैंड को हम लोग किस में लेते हैं, हेक्टेयर में। भाई फील्ड में अगर आप कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हो, है ना, आप हमेशा सुने होंगे कि इतने हेक्टेयर की खेती हुई, इतने हेक्टेयर का खेती किए हम लोग, इतने हेक्टेयर में सिंचाई किए, इतने हेक्टेयर में को इरिगेट किए। तो बात यहां किस में होती है, हेक्टेयर में होती है, ठीक है। तो एरिया किस में होगा आपका, हेक्टेयर में होगा। डिस्चार्ज किस में दिया आपने, डिस्चार्ज किस में दिया आपने, क्यूमेक्स में, ठीक है। क्यूमेक्स में आपने क्या किया, डिस्चार्ज दिया। तो अगर आपको ड्यूटी बताना रहा कि ड्यूटी एक्चुअली में होता क्या है, तो ड्यूटी क्या होगा, एरिया डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज, एरिया डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज पर यूनिट डिस्चार्ज। आपने क्या किया, एक यूनिट डिस्चार्ज दिया है, उस एरिया में क्या किया, यूनिट डिस्चार्ज ऑफ वाटर दिया, तो आपका क्या बन जाएगा, ड्यूटी का यूनिट क्या बन जाएगा, हेक्टेयर पर क्यूमेक्स, ठीक है। तो इसको याद रखना, आपके ड्यूटी का अगर आपको नॉर्मली अगर इसे याद रखना, इतना बड़ा डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना है, तो आप इससे भी याद रख सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी आप इसको याद रख सकते हो, क्लियर है। ओके चलो, ये नोट हो जाएगा, याद रहेगा सबको। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डेल्टा क्या होता है। ड्यूटी सबको समझ में आया, ड्यूटी क्या होता है, एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड बाय यूनिट डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूसली थ्रू द बेस पीरियड ऑफ क्रॉप, ठीक है। और अगर सिर्फ इसे जनरली ऐसे ही याद रखने, उतना बड़ा डेफिनेशन आप नहीं भी याद रखना चाहते, तो आप इससे याद रख सकते हो कि एरिया ऑफ लैंड को हम लोग किससे, एरिया ऑफ लैंड का यूनिट क्या लेते हैं, हेक्टेयर, ठीक है। जब हम लोग इरिगेशन की बात करते हैं, ठीक है, क्रॉप ग्रो करते हैं, तो आप क्या बोलते हो, इतने हेक्टेयर ऑफ लैंड को हम लोगों ने इरिगेट किया, इतने हेक्टेयर ऑफ लैंड में हम लोगों ने खेती की, ठीक है। और डिस्चार्ज को किस में देते हैं हम लोग, मीटर क्यूब पर सेकंड यानी क्यूमेक्स में, ठीक है। तो ड्यूटी क्या होता है, आप पर यूनिट डिस्चार्ज में कितने एरिया को आप इरिगेट कर पा रहे हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं। तो एरिया डिवाइडेड बाय यूनिट डिस्चार्ज करेंगे तो उसका यूनिट क्या बन जाएगा, हेक्टेयर पर क्यूमेक्स, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। चलो अब देखते हैं डेल्टा क्या होता है। ठीक है, ड्यूटी समझ में आया। अब देखते हैं डेल्टा क्या होता है। अच्छा ये चीज याद रखना, ड्यूटी को डिनोट किससे करते हैं, डी से, ओके। अब यहां पर देखते हैं डेल्टा, ठीक है, यहां पर देखते हैं डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है देखते हैं। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप टू मैच्योर, ठीक है। यहां पर अगर मैं उसका डेफिनेशन लिखूं तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, it is the depth of water, it is the depth of water in meter or centimeter, depth of water meter in centimeter required by the crop to mature, ठीक है। आपके क्रॉप को फुली मैच्योर होने के लिए, ठीक है, पकने के लिए, पकने तक जितना पानी का जरूरत होता है, जितना डेप्थ ऑफ वाटर का जरूरत होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपका मान लीजिए ये एक लैंड है, ठीक है, ये आपका एक लैंड है, ठीक है। यहां पर आपने क्या किया, फर्स्ट वाटरिंग किया, है ना, फर्स्ट वाटरिंग किया, उसके बाद क्या हुआ, आपने सोइंग किया, कुछ इस तरीके से बीज डाला यहां पर। अब बीज डालने के बाद आपका क्या हुआ, क्रॉप धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हुआ, कुछ इस तरीके से आपका क्रॉप ग्रो होना शुरू हुआ। अब इसमें आपको कुछ डेप्थ ऑफ वाटर देना पड़ेगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना, फ्लड इरिगेशन, पानी को भर के रख देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जहां चावल की खेती होती है, राइस वगैरह के क्रॉप उगाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, खेत को पानी से भर के रखा जाता है कुछ दिनों तक, ठीक है। उसी तरीके से अब कुछ अगर पानी भर के रखा गया है तो कुछ डेप्थ तक पानी भर के रखा जाता होगा, ठीक है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए कुछ इस डेप्थ तक आपने क्या किया है, पानी को भर के रखा है। जब कब तक भर के रखा है, जब तक आपका क्रॉप जो है वो मैच्योर नहीं हो जाता, पक नहीं जाता है, ठीक है, तब तक आपने क्या किया, वहां पर पानी भर के रखा। तो यही जो डेप्थ होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डेल्टा, ठीक है। समझ में आया डेल्टा का कॉन्सेप्ट, ये और कुछ नहीं है, आपका जस्ट डेप्थ ऑफ वाटर, आपके क्रॉप को कितना रिक्वायर्ड है, कितने आपको, आपके क्रॉप को कितना डेप्थ ऑफ वाटर की जरूरत है, ठीक है, मैच्योर होने तक, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा।
अब इसको डिनोट किससे करते हैं, तो यहां पर लिख लीजिए इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यूनिट क्या रहेगा इसका, मीटर और सेंटीमीटर में, है ना। अब देखो अब इसमें से डेल्टा के टॉपिक से और क्या चीज बन सकती है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो डेल्टा के टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट चीज बनता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो है कि आपको कितने, मतलब अलग अलग क्रॉप्स के लिए, कुछ मेजर क्रॉप्स हैं, उन मेजर क्रॉप्स के लिए कितना आप डेल्टा प्रोवाइड करते हो, मतलब कितना डेप्थ ऑफ वाटर आप प्रोवाइड करते हो, ये आपसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये नोट हो जाएगा, इसे पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशन को नोट कर लेंगे, चीजों को समझ लेंगे कि डेल्टा है क्या। अब देखते हैं कि अलग अलग क्रॉप जो कि मेजर जो क्रॉप्स होते हैं उसके लिए कितना आप डेल्टा प्रोवाइड करते हो, कितना डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड करते हो, उसे देखते हैं, ठीक है। वो आपको एग्जाम में पूछता है और वहां से आपको पता चलेगा कि कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंट क्रॉप्स के लिए भी क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं, यहां क्या है आपका, कुछ इस तरीके से बना लीजिए, टेबल बना लीजिए सभी कोई। यहां क्या आएगा आपका, टाइप ऑफ क्रॉप, टाइप ऑफ क्रॉप, और यहां पर लिखेंगे डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर या फिर डेल्टा, ठीक है। अब देखो जो आपका राइस होता है, राइस जो होता है उसके लिए डेप्थ ऑफ वाटर कितना रिक्वायर्ड होता है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। शुगर केन के लिए कितना होता है, शुगर केन के लिए कितना होता है, शुगर केन के लिए भी 120 सेंटीमीटर होता है। तो अब समझ में आया कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स के लिए भी क्या होता है, आपका डेल्टा का वैल्यू सेम हो सकता है, ठीक है। यहां मैं 4 आपको एग्जांपल देने वाला हूं, 4 क्रॉप के टाइप बताने वाला हूं जो मेजर टाइप है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके के क्रॉप होते हैं पर आप सबको याद तो नहीं रख सकते ना, तो आपको याद क्या रखना है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्रॉप को याद रखना है, और कितना उसका डेल्टा प्रोवाइड किया गया है, कितना उसमें डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो थर्ड क्या, पहला तो आपने देखा राइस, सेकंड देखा आपने शुगर केन, थर्ड आपका क्या आएगा, थर्ड है आपका वीट यानी गेहूं, ठीक है। गेहूं के लिए कितना देते हैं, 30 to 35 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स के लिए कितना देते हैं, वेजिटेबल्स के लिए हम लोग देते हैं 45 सेंटीमीटर तक का डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये टेबल याद रखना। अभी तक हम लोग क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं, ड्यूटी देखे हम लोग, ड्यूटी क्या होता है, एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड बाय यूनिट डिस्चार्ज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप, ठीक है। और अगर सिंपल सी भाषा में समझे तो क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज, एरिया किस में रखेंगे, हेक्टेयर में, डिस्चार्ज किस में रहेगा, क्यूमेक्स में, तो यूनिट क्या बन जाता है, हेक्टेयर पर क्यूमेक्स, ओके। फिर हम लोग क्या देखे, डेल्टा क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप टू फुली मैच्योर, और किस में होता है डेल्टा, सेंटीमीटर या मीटर में। और उसके बाद हम लोग क्या देखे, डेल्टा किससे डिनोट करते हैं, डेल से। और उसके बाद देखे कि अलग अलग तरीके के मेजर, ठीक है, मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप के लिए कितना आपका डेल्टा प्रोवाइड करना है, कितना डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड करना है, कितना प्रोवाइड करना है, राइस के लिए 120 सेंटीमीटर, शुगर केन के लिए 120 सेंटीमीटर, वीट के लिए 30 to 35 सेंटीमीटर, और वेजिटेबल्स के लिए 45 सेंटीमीटर, जिसमें से शुगर केन और राइस को आपसे एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। शुगर केन और राइस का आपको डेल्टा या फिर डेप्थ ऑफ वाटर 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है ये। आप जाकर के प्रीवियस ईयर का बुक देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना हम लोग डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड करते हैं, ओके। चलो अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस टॉपिक से ड्यूटी और डेल्टा के, वो है रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, ओके।
रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। चल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसे। है एक छोटी सी चीज, लेकिन इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें से आपको फॉर्मूला भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे रिलेशनशिप के मदद से, और वहां से आपको क्या होता है, 2-3 लाइन का एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, या फिर जस्ट आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, क्या आएगा हेडिंग आपका, रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। अब देखो यहां पर आपका आएगा क्या, ड्यूटी। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, वो कौन कौन सी चीजें होंगी, यहां पर लिख लेते हैं कौन कौन सी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आएगा एरिया ऑफ लैंड। एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड को किस में लिए हम लोग, डी से डिनोट करेंगे, और कितना लेंगे उसमें, यूनिट हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर में लेंगे उसका यूनिट। सेकंड आपको क्या जानना है, डेप्थ ऑफ वाटर। डेप्थ ऑफ वाटर, तो डेप्थ ऑफ वाटर किस में रहेगा, डेल से डिनोट करेंगे, किस में रख देते हैं इसको, डेप्थ ऑफ वाटर को मीटर में रख देते हैं। ठीक है, चलिए मीटर में रख के देखते हैं कि डेप्थ ऑफ वाटर अगर मीटर में रखते हैं तो क्या रिलेशन बनता है। ओके, फिर हम लोग को क्या चाहिए, एक और चीज, बेस पीरियड। बेस पीरियड, बेस पीरियड को किससे डिनोट करेंगे, बी से, और ये किस में रहेगा, डेज में। ठीक है, बेस पीरियड किस में रहेगा, नंबर ऑफ डेज में रहेगा। ओके, फिर लास्ट एक चीज और क्या चाहिए हमें, यूनिट डिस्चार्ज। ठीक है, यूनिट डिस्चार्ज क्यू, यूनिट डिस्चार्ज क्यू किस में रहेगा, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड या फिर क्यूमेक्स में। अब देखो क्या रिलेशन बनता है इसमें, हमें क्या करना है, एक एरिया ऑफ लैंड को इरिगेट करना है। एरिया ऑफ लैंड को किससे डिनोट किया मैंने, डी से। ओके, ये किस में है, हेक्टेयर में है। किस में रखा है मैंने इसको, हेक्टेयर में। इनटू क्या करूंगा, कितना डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए, डेल। डेल किस में है, मीटर में है। ओके, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये किस में है, हेक्टेयर में है एरिया ऑफ लैंड, और ये किस में, मीटर में है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या किया मैंने, यूनिट डिस्चार्ज दिया। कितना यूनिट डिस्चार्ज दिया, मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का यूनिट डिस्चार्ज दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मल्टीप्लाई किया किससे, बी, नंबर ऑफ डेज से, बी इन डेज। अब देखो अगर मैं यहां पर, आपको पता होगा एक हेक्टेयर मतलब कितना होता है, एक हेक्टेयर मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। एक हेक्टेयर में कितना होता है, 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, कुछ इस तरीके से, d इंटू 10 टू द पावर 4, और अब किस में आ गया ये मीटर, ये मीटर स्क्वायर में आ गया। ये किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में। तो ये मीटर स्क्वायर और ये मिलकर कितना हो गए, मीटर क्यूब। ये किस में आ गया, मीटर क्यूब में। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या था, मीटर क्यूब पर सेकेंड, इंटू, अब इसको ये जो डेज है, बी किस में है, नंबर ऑफ डेज में है। अब अगर इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 24 डेज 60 मिनट एंड वो 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, तो ये किस में आ गया, अब सेकंड में। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 4 मीटर क्यूब, और यहां पर आप जब इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर मीटर क्यूब में आएगा, और बी किस में आ जाएगा, सेकंड कितना आ जाएगा, 86400 सेकंड। ठीक है, सेकंड कट चुका है, तो ये आ गया कुछ इस तरीके से। यहां तक की चीजें आई, क्लियर हुआ यहां तक का चीज। अब सारी चीजों को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ड्यूटी और डेल्टा के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, इन लोगों को आप क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे इन सारी चीजों को, तो आपको ड्यूटी और डेल्टा में रिलेशन मिल जाएगा। कैसे, ये देखिए,
अब देखो क्या करना है आप लोगों को। अब आपने क्या किया, इस तरफ इधर बाकी की चीजों को, यहां डेल्टा को रख लिए, डेल्टा को इस तरफ रखो और बाकी की सारी चीजों को इधर ट्रांसफर कर दो। तो क्या रिलेशन बन रहा है आपका, डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू 86400b डिवाइडेड बाई d इंटू 10 टू द पावर 4। जब कट करोगे इसे तो कितना आ जाएगा, जब कट करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा 8.64b डिवाइडेड बाई d। और ये है आपका इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ये क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ड्यूटी एंड डेल्टा का। ठीक है, स्टार मार्क डाल लो और आईएमपी लिख लो इसे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में चले जाइए आप, जहां आपको अगर इरिगेशन का चैप्टर पूछता है, इरिगेशन का सब्जेक्ट पूछता है, वहां यहां से तो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। हर एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम में जस्ट इससे पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सारी चीजों को इधर उधर करके पूछ देगा कि ड्यूटी और डेल्टा के बीच का रिलेशनशिप कौन सा है, या फिर आपसे पूछेगा, आपको बेस पीरियड दे दिया रहेगा, आपको ड्यूटी का वैल्यू दे दिया रहेगा और पूछेगा डेल्टा बताओ, या फिर डेल्टा और बेस पीरियड दे दिया रहेगा, बोलेगा ड्यूटी बताओ। तो इस तरीके से आपको कई तरीके से इसमें से न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है ना, या फिर इन दोनों को दिए रहेगा, बोलेगा बेस पीरियड बताओ। तो इस तरीके से बहुत से तरीके के न्यूमेरिकल बन सकते हैं और जस्ट 2-3 लाइन के ही न्यूमेरिकल इससे बनते हैं। ठीक है, 2-3 लाइन में आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है। तो हर एग्जाम में हर बार आपको इसमें से न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेगा, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, किसके लिए, ड्यूटी और डेल्टा के रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इसको अच्छे से समझना है, क्या चीज मैंने जो यहां पर समझाई है उसे अच्छे से समझना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो पूछ सकता है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर आपने डेल को किस में रखा था, डेल्टा को किस में रखा था आपने, मीटर। ठीक है, डेल्टा को किस में रखा था आपने, मीटर में रखा था। ओके, ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी होता है हेक्टेयर पर क्यूमेक, हेक्टेयर पर क्यूमेक होता है। और बी किस में था, डेज में। बी किस में लिए थे, पहले डेज में लिए थे, बाद में उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हुए सारी चीजों को किए थे। तो स्टार्टिंग में चीजों को कैसे कैसे लिए थे हम लोग, ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी का यूनिट क्या होता है, हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। इसको किस में लिए थे, डेल्टा डेप्थ ऑफ वाटर को किस में लिए थे, मीटर में लिए थे। और बी किस में था, डेज में। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या पूछ सकता है कि अगर डेल्टा जो है वो अगर सेंटीमीटर में रहेगा तब आपका रिलेशनशिप कैसा बनेगा। ठीक है, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना, छोटा सा चीज है, बस आपको यूनिट कन्वर्जन अगर आता है तो सारी चीजें आपसे बन जाएंगी। ठीक है, देखो करना क्या है इसमें, अगर आपसे कुछ इस तरीके से पूछता है, कहेगा कि अगर आपका जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो मीटर में ना होकर के सेंटीमीटर में है, तो अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो क्या रिलेशन बन जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो आपको क्या करना है, डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो यहां पर आ जाएगा रिलेशन 864b डिवाइडेड बाई d। ये कब आएगा आपका, ये कब आएगा आपका, अगर आपका डेल जो है वो अगर सेंटीमीटर में अगर दिया रहेगा तब। डेल अगर आपका सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो ये रिलेशनशिप बनेगा 864b बाई डी, और अगर डेल आपका मीटर में दिया है तो आपका रिलेशनशिप क्या बनेगा, 8.64b बाई डी। तो ये चीजों को याद रखना, छोटी सी चीज में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से यूनिट से खेलेगा, और ये दोनों ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये दोनों ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ यही चीज को समझ के जाएंगे तो क्या करोगे, आप इसको राइट मार के आ जाओगे और आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो मीटर के लिए था, अगर मीटर में पूछेगा तो क्या आएगा 8.64b बाई डी, और अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो कितना आएगा 864b बाई डी। तो ये छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां यहीं से लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा फॉर्मूला है, तो ये चीज को याद रखना है। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे आया ये अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, इसे याद भी रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको जो डेरिवेशन है वो अगर छोटा सा डेरिवेशन था, अगर समझ में आया होगा, तो नहीं आया कोई बात नहीं, इन चीजों को याद रख लो, छोटा सा फॉर्मूला है, अगर इसको याद रख के आपका काम बन जाता है तो आप उससे वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी तरीका हो, बस आपको ये याद रखना है, मीटर और सेंटीमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। हो गया, चलो तो यहां तक हम लोग देखे आज की वीडियो में क्या क्या चीज हम लोग ने देखा। ड्यूटी क्या होता है ये जाना, डेल्टा क्या होता है,
डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, जो डिफरेंट मेजर क्रॉप्स है, टाइप्स ऑफ क्रॉप है, उसके लिए कितना हम लोग डेल्टा यानी डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड करते हैं ये देखा, और ड्यूटी और डेल्टा के बीच में रिलेशनशिप देखा। ओके, तो आज की इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हमें क्या देखना है, नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी एंड डेल्टा, ऐसे कौन से फैक्टर है जो ड्यूटी एंड डेल्टा को अफेक्ट करते हैं, और वहां से अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज जो चीजें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि कितने अच्छे से आपको एजुकेशन मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी एंड डेल्टा और आगे की बातें करेंगे।